हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी इस चैनल एग्रीवाला बाय आईआरआईएंस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी आईसीआर का एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर के सिलेबस में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एनसीईआरटी का बुक ही नहीं है। तो उसके लिए बुक भी प्रेफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बुक पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हम बताने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ने क्या वाले हैं, उसके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल एग्रीवाला बाय आईआरआईएन को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और ये जो है 2023-24 की जो एग्ज़ाम है सीयूटी आईसीआर का, उसका सिलेबस है, कैसे इसको सिलेबस को कवर करना है, कौन सा बुक होगा, आपको प्रॉपर हम लोग बताते रहेंगे और आपको हमेशा हम इसी चैनल पे पढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। एग्रीकल्चर एक ऐसा सिलेबस है जिसके लिए एनसीईआरटी बुक नहीं है। तो आपको जो मेन बुक पढ़ना है वो एक बुक आता है नेमराज सुंडा का एक बुक आता है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। नेमराज एनआर सुंडा का जो बुक है, एनआर सुंडा का एनआर सुंडा का बुक है। आपको इसका फ़ोटो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनआर सुंडा के बुक का। और इस जो बुक है जिस नाम से आती है एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर करके, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर करके, आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप याद रख लीजिए कि एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर करके इसका आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आईआरआई में पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से आपको बताएंगे क्या सिलेबस है, कैसे आपको सपोर्ट करें, क्या आने वाला है, किस तरह क्वेश्चन आता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे पढ़ें, कैसे 3-4 महीने में एग्ज़ाम को फोड़ें, कैसे क्या करें। आपको इस प्रकार मतलब बताएंगे कि आप मतलब कैसे एग्ज़ाम को जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हम लोग का बेस्ट विशेष आपके साथ है। और जो भी होगा आपको काउंसलिंग में भी यहाँ से पढ़ाने से लेके आपको काउंसलिंग तक सपोर्ट किया जाएगा, चाहे जिस प्रकार का काउंसलिंग हो आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक, तो आज हम बताने जैसे कि कृषि विज्ञान का जो सिलेबस है बहुत मेजर होता है, तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई सिलेबस है तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक नहीं। जैसे बायो का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपका लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कुछ कहा नहीं जा सकता, सिलेबस ही नहीं समझ आता है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर में पढ़ें तो पढ़ें क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहले जानिए कि एग्रीकल्चर में 50 में से 40 क्वेश्चन आता है, ठीक, करना होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। और अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क का होता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको -1 मार्क का माइनस मार्किंग होता है, -1 का। अगर आपको एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो 6 नंबर लेके जाएगा। तो आज जो हम एग्रीकल्चर के सिलेबस आपको बताने वाले हैं तो उसमें जो पहला पोर्शन है वो कृषि मौसम यानी कि मेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, और थोड़ा सा पोर्शन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का है। ठीक, इसमें जो कृषि मौसम विज्ञान है तो आपको नेमराज सुंडा बुक पढ़ेंगे तो उसमें से दिया है, थोड़ा सा कवर किया, मतलब उतना डीपली नहीं लेकिन कवर किया। तो उसमें जो आपका लगभग 90% क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा और आ जाएगा एग्जाम में। और ये जो आपका कोशिका और
डीएनए आरएनए मेंडल का जो नियम है वो आप एज इट इज जेनेटिक्स जो पोर्शन है बायोलॉजी का आप उसमें पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद जो सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग आपको प्रॉपर पढ़ा देंगे कि क्या है जैव रसायन माइक्रोबायोलॉजी, ये सब हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद जो होता है पशुधन उत्पादन यानी कि एनिमल के बारे में, जो पोल्ट्री के बारे में, ठीक, एग प्रोडक्शन के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के नस्ल हैं तो है क्या। उनका नस्ल में जो मेन क्वेश्चन आता है उसमें ये रहता है कि नस्ल कहाँ से मतलब प्रोड्यूस हुई है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसका ओरिजिन प्लेस से बहुत क्वेश्चन आता है। मेनली क्वेश्चन जो होता है ना वो ओरिजिन प्लेस से आता है, तो आपको ओरिजिन प्लेस को भूलना नहीं है, क्योंकि ओरिजिन प्लेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और उनका मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा, ये सब आप जो 12th एग्रीकल्चर होगा बंदा वो लगभग पढ़ लेता है, लेकिन आपको एज इट इज मैंने आपको पहले भी बुक बता चुका है निम्रा सुंडा, तो देन जब आप निम्रा सुंडा बुक को पढ़ोगे तो लगभग आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, और आपको जो मेन पोर्शन है क्रॉप प्रोडक्शन, इससे जो होता है ना मेन ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर में 100% से देखा जाए तो 100% में से 60 to 70% जो क्वेश्चन आता है वो क्रॉप प्रोडक्शन से आता है। और क्रॉप प्रोडक्शन में भी जो मेन क्वेश्चन आया था वो 2-3 साल से बात करें सीयूटी का ICR का, तो वो जो उसमें से विड से आया था, विड से। और आपको ये ध्यान रख के चलना है कि इस साल कंपटीशन कुछ बढ़ेगी। ठीक, इसमें आप जानेंगे मिट्टी और मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक खाद क्या है, सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हम लोग पढ़ा देंगे, कवर करा देंगे सिलेबस को। ठीक, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू कंट्रोल वीड, ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्रॉप जो फसल होंगे धान गेहूँ, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और ये बायोटेक्नोलॉजी की मतलब जो टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का, जैव प्रौद्योगिकी का कैसे एग्रीकल्चर में उपयोग है ये। और मेन चीज़ जो लास्ट पोर्शन आपका बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो मेन पोर्शन है यहीं से क्वेश्चन जो होता है फंसाने वाला होता है, जहां आप माइनस मार्किंग, जैसे मैंने पिछले साल पेपर दिया था तो उसमें जो मेन लास्ट का पोर्शन आया था दिया हुआ था कि आपको ये करना है वो नहीं करना, लेकिन वहाँ पे जो फंसने वाला था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि लाइनर पूछा था, लेकिन उसमें फंस जाते हैं। तो आपको इसको पढ़ना कई बार, ठीक, और ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और आप घबराइए ना, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपने अपना 100% दिया तो इतना श्योर है कि आप फोड़ देंगे और ऐसे IRI में पढ़ेंगे या बढ़िया जो टॉप यूनिवर्सिटी है BHU, आपका जो गोल यूनिवर्सिटी है, M यूनिवर्सिटी है, ठीक, वहाँ आप अगले साल पढ़ेंगे। ठीक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आप अपना रिस्पांस जो है ना कमेंट में बता दीजिए कि कैसा वीडियो लगा, क्या वीडियो। और जो एग्रीकल्चर है ना वो मैं ही पढ़ाऊँगा, और मेरा एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है। ठीक, और आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक, और लाइक करना भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स। ओके, राधे राधे।